सोच कर देखिए, एक ऐसा शहर जो दुनिया के सबसे पुराने जिंदा शहरों में से एक है। एक शहर जो हर पल जिंदगी का जश्न मनाता है, लेकिन जहां मृत्यु को सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं काशी की, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। चलिए इस अनोखे पैराडॉक्स को समझते हैं। संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, काश्याम मरणम मुक्ति ही। इसका सीधा सा मतलब है कि काशी में मरना ही मुक्ति है। ये वो गहरी आस्था है जो कहती है कि इस पवित्र शहर में अपनी आखिरी सांस लेने से आत्मा जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से आजाद हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों? आखिर एक जगह में ऐसी क्या खास बात हो सकती है जो उसे मोक्ष का दरवाजा बना दे? इसी सवाल का जवाब हमें काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी में मिलेगा। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस शहर को मुक्ति का शहर बनाने वाली इस पूरी आस्था के केंद्र में है भगवान शिव और उन्हें समर्पित एक मंदिर काशी विश्वनाथ। यही वो जगह है जहां आस्था और इतिहास एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो ये मान्यता इतनी गहरी क्यों है? इसके पीछे कुछ वजह हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव मरते हुए इंसान के कानों में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं। मतलब वो मंत्र जो इस दुनिया से पार ले जाता है। इतना ही नहीं, ये शहर भगवान शिव का सबसे पसंदीदा निवास स्थान है, जिसे वो कभी नहीं छोड़ते। और पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से तो काशी अविनाशी है। मतलब जब प्रलय में पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब भी काशी अपनी जगह पर बनी रहती है। अब जरा उन पौराणिक कहानियों में चलते हैं जो बताती हैं कि ये जगह इतनी शक्तिशाली और पवित्र क्यों है। पुराणों में ना एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो इस बहस को खत्म करने के लिए जानते हैं क्या हुआ? भगवान शिव वो अचानक एक बहुत ही विशाल, एक अंतहीन प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। मतलब एक ऐसा प्रकाश का स्तंभ जिसकी ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। और कहानी का अंत क्या हुआ? ब्रह्मा और विष्णु दोनों में से कोई भी उस प्रकाश स्तंभ का और छोर नहीं ढूंढ पाया, और तब उन्होंने भगवान शिव की सर्वोच्चता को मान लिया। और यही मान्यता है कि उसी अनंत प्रकाश का एक अंश, एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए धरती पर काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। तो देखिए, मंदिर की नींव तो कितनी दिव्य थी, है ना? लेकिन जमीन पर हकीकत में इसके फिजिकल फॉर्म को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि बार बार होने वाले विनाश की भी है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ा गया। ये सिलसिला 1194 में शुरू हुआ और 1669 तक चलता रहा। इसे बार बार हमलों का सामना करना पड़ा और हर हमले के साथ इसका स्वरूप बदलता गया। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि पुराने विश्वनाथ मंदिरों के जो अवशेष थे, उनके ऊपर बाद में दूसरी इमारतें बनी, जिनमें से एक रजिया सुल्ताना और दूसरी औरंगजेब के समय में बनवाई गई मस्जिदें थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है। जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी ही मजबूती से ये फिर से खड़ा हुआ। ये कहानी है पुनर्जन्म की, रिजिलियंस की। और इस मंदिर को फिर से बनाने का श्रेय किसी एक को नहीं जाता। 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी नींव रखी। फिर देखिए, 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसके गुंबदों के लिए 1000 किलो सोना दान दिया। और फिर अभी हाल ही में 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने इसे वो रूप दिया है जिसे हम आज देखते हैं। हर बार आस्था और भी मजबूत होती चली गई। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में। हाल ही में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने तो यहां आने वाले लाखों लोगों के अनुभव को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तो जैसे तस्वीर ही बदल दी है। जरा सोचकर देखिए, पहले क्या था? भीड़-भाड़ वाली तंग गलियां, और अब एक चौड़ा खुला रास्ता है जो सीधा गंगा घाट से मंदिर को जोड़ता है। पहले का 3000 स्क्वायर फीट का एरिया आज 5 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा के विशाल कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है। और एक कमाल की बात बताऊं, जब ये कॉरिडोर बन रहा था ना, तो 40 से भी ज्यादा पुराने मंदिर मिले। ऐसे मंदिर जो सदियों से लोगों की नजरों से छिपे हुए थे, और आज वो सब भी इस विशाल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। तो कहां से शुरू हुई थी ये कहानी?
एक दिव्य प्रकाश स्तंभ से। और आज ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है? मुश्किलों से लड़कर बार बार खड़े होने का। ये मंदिर एक ऐसी कहानी है जो वक्त के दायरे में नहीं बंधी। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जो इस मंदिर की पूरी कहानी का सार है कि कोई भी पवित्र स्थान एक ही समय पर टाइमलेस, मतलब हमेशा रहने वाला, और साथ ही लगातार बदलने वाला, ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आस्था, समय और हिम्मत के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।